हरियाणा न्यूज में हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। नहीं रहे नेताजी, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। बड़ी खबर आपको इसकी जानकारी दे दें। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है और आज सुबह 8:16 पर मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया है इस खबर पर। पीएम मोदी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़े नेता थे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा, उनकी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया कि मेरे आदरणीय पिताजी और नेताजी नहीं रहे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। नहीं रहे सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव। आज सुबह 8:16 पर उन्होंने मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। देखिए, लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उम्र के चलते काफी परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही थी। आईसीयू में भर्ती तक उन्हें कराना पड़ा था। लंबी बीमारी का सामना करते हुए मुलायम सिंह यादव ने आज दम तोड़ दिया। 8:16 पर उनका निधन हो गया है, जिसके बाद खुद पुत्र अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया कि नहीं रहे नेताजी। देखिए, मुलायम सिंह यादव को नेताजी कहकर पुकारा जाता था। आम से लेकर खास हर व्यक्ति उन्हें नेताजी कहकर पुकारता था, जिसमें प्यार और सम्मान दोनों नजर आते थे। और अब कहा यह जा रहा है कि एक युग का अंत हो गया है। जो दौर रहा मुलायम सिंह यादव का, संघर्षों भरा दौर था। बचपन से लेकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने तक मुलायम सिंह यादव ने कड़े संघर्ष किए। संघर्षमयी जीवन उनका रहा। और तभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया तो उन्होंने लिखा कि जमीन से जुड़ा हुआ नेता था और ऐसे किसी व्यक्ति का दुनिया से चले जाना राजनीति के लिए भी एक हैरान कर देने वाली घटना होती है। और चलिए इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार कल होगा। राजकीय सम्मान के साथ सैफई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम योगी ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। कल मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा रहे हैं मुलायम सिंह यादव। तभी तो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय शोक का ऐलान कर दिया है। 3 दिन के लिए राजकीय शोक का ऐलान उत्तर प्रदेश में किया गया है और इसी से उनके पद का अंदाजा लगाया जा सकता है। सपा को स्थापित करने वाले, पार्टी के संरक्षक के तौर पर जाने वाले मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया है और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। और 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी उत्तर प्रदेश में कर दिया गया है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। लंबे समय से बीमार चल रहे थे मुलायम सिंह यादव और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। 8:16 पर मुलायम सिंह यादव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, अपने परिवार को अलविदा कह दिया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था। खराब हालत को देखते हुए आईसीयू में भी भर्ती कराया गया था, जिसके बाद आज ये खबर सामने आई। 8:16 पर मुलायम सिंह यादव ने दम तोड़ दिया। देखिए, एक और बड़ी जानकारी इस मामले से जुड़ी आपको दे दें। मुलायम सिंह के निधन पर सीएम मनोहर लाल ने भी दुख जाहिर किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दुख जाहिर किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ईश्वर उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे मुलायम सिंह और आज उनका निधन हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि दी है। ईश्वर उनके परिवार को हर दुख से बचाए, दुख सहने की शक्ति दे, ऐसा ट्वीट जो है
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया है। ईश्वर उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे, ये ट्वीट जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सामने आया है। नहीं रहे नेताजी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का लंबी बीमारी के बाद आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया है, जिसके बाद अलग अलग ट्वीट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके इस खबर पर दुख जाहिर किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईश्वर उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। इसके साथ ही राजकीय सम्मान के साथ सैफई में अंतिम संस्कार होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर, ये दुखद खबर सामने आई है। मुलायम सिंह यादव का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा मुलायम सिंह यादव का रहा है। नहीं रहे नेताजी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का लंबी बीमारी के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव ने आज सुबह 8:16 पर आखिरी सांस ली। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव को देश के दिग्गज राजनेताओं में से एक कहा जाता था। मुलायम सिंह यादव को सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होने पर मेदांता अस्पताल की आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। हालांकि हालत बिगड़ने के बाद उनका जीवन नहीं बचाया जा सका। आपको बता दें, जब से मुलायम सिंह यादव अस्पताल में भर्ती हुए थे, तब से लगातार उनके समर्थक और प्रशंसक उनकी बेहतरी के लिए पूजा अर्चना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद उनका हालचाल जानने के लिए मेदांता अस्पताल पहुंचे थे। मुलायम सिंह यादव के समर्थक भी लगातार उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच रहे थे। तो एक युग का अंत हो गया है। आज मुलायम सिंह यादव ने आखिरी सांस ली है, जिसके बाद से ही प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में भी हलचल है और एक के बाद एक जो ट्वीट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट सामने आया, जिसमें आधिकारिक तौर पर उन्होंने बता दिया कि सबके प्यारे नेताजी नहीं रहे। और इसी मामले से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे मेदांता अस्पताल। कुछ ही देर में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अभी कुछ ही देर में मेदांता अस्पताल पहुंच जाएंगे। तो देखिए, क्योंकि मेदांता अस्पताल में ही भर्ती थे मुलायम सिंह यादव, जहां उनका आज निधन हो गया, उसके बाद से ही कई बड़े राजनीतिक चेहरों का आने जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में बताया जा रहा है गृह मंत्री भी आज पहुंचेंगे मेदांता अस्पताल। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी संजय राठौर जुड़ गए हैं। संजय, कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं, जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से आज बड़े दुखद बात है कि आज के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में निधन हो गया और सूत्रों की माने तो अब से कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचेंगे। और क्योंकि जिस तरीके से अभी मैं बात करूं तो अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, प्रतीक यादव, धर्मेंद्र यादव, तमाम लोग हैं वो मेदांता अस्पताल पहुंच गए हैं और साथ ही साथ अब जो सपा के जो कार्यकर्ता है उनका भी जमावड़ा अब मेदांता अस्पताल में लगना शुरू हो गया है, क्योंकि नेताजी ने 8:16 पर अपनी अंतिम सांसें ली थी और पिछले काफी समय से लगातार उनका इलाज चलता आ रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब राजनीतिक गलियारों में एक शोक की लहर है, क्योंकि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि
भारतवर्ष में एक बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, और तमाम बात करें केंद्र में वो मंत्री रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और साथ ही साथ 7 बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देश भर की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं अब ट्वीट कर जो अखिलेश यादव का जो परिवार है, मुलायम सिंह यादव का परिवार है, उनको कहीं ना कहीं अब सांत्वना दी जा रही है। और ऐसे में कयास यही लगाया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में जो देश के गृह मंत्री अमित शाह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में पहुंचेंगे। हालांकि आप अखिलेश यादव और उनके चाचा राम गोपाल यादव वो मेदांता अस्पताल जरूर पहुंचे, और लगातार अब कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा है वो भी मेदांता अस्पताल में देखा जा रहा है। जी संजय, और किस किस के पहुंचने की उम्मीद है? साथ ही ये भी बताइए कि अंतिम संस्कार को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, अब परिजन है जो वो मेदांता अस्पताल पहुंचे, और उसी के बाद अब उनको उत्तर प्रदेश के लिए लेके जाएंगे। लेकिन अब इंतजार है तो अब सिर्फ इसी चीज का कि अब जिस तरीके से सूत्रों के माने तो देश के जो गृह मंत्री हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, तो उनका इंतजार जरूर अब परिवारजन कर रहे हैं, और उसके बाद उनको उत्तर प्रदेश के लिए लेके जाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने आज 8 बजकर 16 मिनट पर अपनी अंतिम सांस ली है, और जो उनका पार्थिव शरीर है। जी बिल्कुल 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 संजय, और जिस तरह की ये खबर सामने आई है, बहुत ज्यादा दुखद खबर है। और मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव वो हमारे बीच में नहीं रहे। वैसे मैं भी 3 दिन पहले उनके यहाँ कुशल क्षेम पूछने के लिए गया था, हॉस्पिटल भी गया था, और उस समय भी स्थिति बड़ी नाजुक थी बनी हुई, लेकिन फिर भी प्रभु से हमने उस समय कामना की थी। लेकिन अब जो भी प्रभु की इच्छा होती है वैसा ही होता है। वो हमारे बीच में नहीं रहे, बड़ा हमें इस बात के लिए कष्ट दुख भी है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से उनके लिए शांति की प्रार्थना करता हूँ प्रभु से, और उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। थैंक यू। मनोहर लाल को सुन रहे थे, उन्होंने परिवारजनों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी होता है उसमें ईश्वर की मर्जी रहती है, लेकिन ये दुख की घड़ी है और ऐसे में परिवार के लिए पूरी संवेदनाएं हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ट्वीट भी किया गया था, जिसमें उन्होंने दुख जो है वो जाहिर किया था। और मेरे सहयोगी संजय राठौर मेरे साथ लगातार बने हैं। संजय, जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा मुलायम सिंह यादव का, और बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 3 दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान कर दिया गया है। संजय, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा संपर्क साधने की कोशिश हम करेंगे, संपर्क यहां टूट गया है। लेकिन आपको बता दें कि कल मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होगा, और सैफई में अंतिम संस्कार किया जाएगा मुलायम सिंह यादव का। वो इसलिए क्योंकि इटावा जिले के सैफई गांव में ही उन्होंने जन्म लिया था। सैफई से अलग जुड़ाव, अलग नाता मुलायम सिंह यादव का रहा है। किसान परिवार में जन्मे मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार सैफई में उनके पैतृक गांव में उनके जन्म स्थान पर ही किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है, और पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं मुलायम सिंह यादव का जीवन सफर कैसा रहा। 22 नवंबर साल 1939 में मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ था। इटावा के सैफई गांव में ही मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ था। मुलायम सिंह यादव 15 साल की उम्र में जेल चले गए थे। देखिए, संघर्षों भरा जीवन रहा, हमने आपको बताया। पहली बार मुलायम सिंह यादव विधायक बने थे साल 1967 में, और 1969 के चुनाव में उन्हें विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। 1974 में फिर से मुलायम सिंह यादव विधायक बने थे, और साल 1977 में पहली बार उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री बने थे मुलायम सिंह यादव। साल 1980 में मुलायम सिंह यादव लोकदल के अध्यक्ष बने थे। साल 1982 से 1985 तक वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे थे। साल 1989 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। साल
1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। साल 1993 में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव और 1996 में पहली बार मैनपुरी से लोकसभा के सांसद के तौर पर सामने आए। साल 1999 में मुलायम सिंह भारत के रक्षा मंत्री भी बनाए गए थे। रक्षा मंत्री जैसा पद भी उन्होंने संभाला है और 2003 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 2004 की अगर बात करें, सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने साल 2004 में। इसके साथ ही साल 2014 में आजमगढ़ मैनपुरी से चुनाव उन्होंने जीता था। इसके बाद साल 2019 में 7वीं बार वो सांसद बने थे। उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी। और देखिए, ऐसा था मुलायम सिंह यादव का जीवन सफर। बचपन से लेकर उम्र के इस पड़ाव तक उन्होंने राजनीति में अपनी सक्रियता बनाए रखी। सैफई गांव में उनका जन्म हुआ था। पैतृक गांव है उनका, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। संघर्ष भरा जीवन रहा। 15 साल की उम्र में उन्हें जेल जाना पड़ा था और उसके बाद से लेकर अब तक कांटों भरा, संघर्ष भरा जीवन मुलायम सिंह यादव ने जिया। राजनीति में सदैव वो सक्रिय रहे हैं। राजनीति से अलग ही मोह और प्यार उनका रहा है। तभी तो मुलायम सिंह यादव का सम्मान, उनकी तारीफ सिर्फ उनकी पार्टी के लोग ही नहीं, प्रदेश के लोग ही नहीं, बल्कि विपक्ष के लोग या ये कहें अन्य विचारधारा के जो पार्टी के लोग हैं वो भी उनकी तारीफ करते हैं। तो आज ये खबर मिलने के बाद 8:16 पर जब ये दुखद खबर मिली, उसके बाद से ही ट्वीट्स जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दुख जाहिर किया। उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ट्वीट सामने आया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर राजकीय शोक का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक होगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा मुलायम सिंह यादव का। 82 साल के हो गए थे मुलायम सिंह यादव और उनकी हालत में लंबे समय से उनकी हालत जो थी वो नासाज थी। तबीयत खराब होने की वजह से ही उनको मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से आईसीयू में उन्हें भर्ती कर दिया था और आईसीयू में बीमार चल रहे थे। लगातार अखिलेश यादव भी उनका हालचाल जो है वो आम लोगों तक पहुंचा रहे थे। और देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान मेरे साथ जुड़ गए हैं। चौहान साहब, देखिए दुख की घड़ी है और दुखद खबर सबके लिए सामने आई है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, निसंदेह देश के एक बड़े राजनेता जो हमारे रक्षा मंत्री रहे और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, तो स्वाभाविक रूप से ये अपने आप में सबके लिए कष्टप्रद है। आखिरी दिनों में अस्वस्थ रहे काफी और आज उनका परलोक गमन हो गया। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनकी दिवंगत आत्मा, पुण्य आत्मा की मुक्ति की प्रार्थना करेंगे इस अवसर पे। और उनके जो परिजन हैं, चाहे वो उनके पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री हों और लंबा चौड़ा उनका एक राजनीतिक परिवार है, उन सबको परमपिता परमात्मा ये कष्ट सहन करने की शक्ति दे। मुलायम सिंह यादव को कई कारणों से याद किया जाता रहेगा। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। वो बहुत साधारण पृष्ठभूमि से उठे, संभवतः शिक्षक थे, फिर पहलवानी भी करते रहे। राजनीति में बहुत ऊंचे मकाम उन्होंने हासिल किए और उनकी राजनीति की एक जो पहचान है ये है कि बहुत चतुराई से उन्होंने अपने पूरे परिवार को, जिसमें भाई हैं, भतीजे हैं, बहुएं हैं, सबको छोटे या बड़े सदन में, किसी को विधानसभा में, किसी को जिला परिषद में, किसी को संसद में, बहुत चतुराई से उन्होंने वहां अपने परिवार को स्थापित किया। ये उनकी बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की और मुसलमानों की राजनीति की, मुस्लिम परस्त राजनीति की, उससे उनको लाभ हुआ, राजनीति में वो आगे बढ़े। परंतु ऐसा करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि
के लिए संघर्ष करने वाले निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाने की बिल्कुल चौहान साहब, लेकिन आज जो घड़ी है, दुख की घड़ी है, तो हम कुछ अच्छी बातें भी उनकी याद करना चाहेंगे। और अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, बिल्कुल, क्योंकि आप राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आप, तो आप बेहतर बता पाएंगे एक विपक्ष के तौर पर कितनी मजबूती के साथ वो हमेशा सामने आए हैं। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि वो जिस वोट बैंक की सियासत करते थे उनके लिए वो काम करते देखे गए और एक प्रकार से यूं कह सकते हैं कि वो मुसलमानों के मामले में वजिद हो जाते थे। फिर सामने वाला कोई नाराज हो, हिंदुओं पर गोलियां चलवा देंगे, कारसेवकों पर, तो अड़ते लड़ते थे। पिछड़ों के लिए भी ऐसे ही कुछ मामलों में लड़े और मुलायम सिंह सदन में भी जब तक उनको बोलते सुना, कम से कम पार्लियामेंट में, तो मुझे ऐसा ध्यान आता है कि कभी वो बहुत हल्की बात करते हुए मैंने उनको नहीं। बहुत सारे लोग सदन के पटल का दुरुपयोग करते हैं, हल्की बात भी करते हैं। बातचीत, संवाद उनका गरिमापूर्ण ही रहता था। ये मुझे जहां तक मेरी स्मृति कहती है, वो उसमें नीचे नहीं गए कभी भी। निम्नता का रास्ता उन्होंने अख्तियार नहीं किया। चौहान साहब, पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि जमीन से जुड़े नेता थे और राष्ट्रीय राजनीति में अलग ही पहचान उन्होंने अपनी बनाई। डेफिनेटली, देखिए, मैंने शुरुआत यहीं से की थी कि एक व्यक्ति जो साधारण शिक्षक हो, फिर पहलवानी करता हो, ग्रास रूट पर काम करता रहा हो, वहां से उठकर 3 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री होना, ये उनकी धरातल की राजनीति का ही प्रतिफल था और इसको उपलब्धि भी कहेंगे हम। देश के रक्षा मंत्री हो गए और जो उनकी पीढ़ी के बड़े नेता थे, जो ये दावा करते थे कि वो जेपी के आंदोलन में से निकले। जेपी का आंदोलन समाजवाद की बात करता था, जेपी का आंदोलन सब वर्गों के कल्याण की बात करता था, गरीब तबकों को आगे बढ़ाने की बात करता था। उस आंदोलन में से लालू प्रसाद यादव भी निकले। उस आंदोलन में से संभवतः नीतीश वहीं से आते हैं, संभवतः और शरद वहीं से आते हैं, मुलायम सिंह वहीं से आते थे। लेकिन ये कड़वा सच, चाहे उनकी आज मृत्यु हुई है, हम उनके केवल गुणों पर चर्चा करना चाहते हैं, ये भी तो सत्य हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि समाजवाद का नारा लेकर के वो चले, उसके लिए बोलते रहे। पार्टी का नाम भी समाजवादी पार्टी रहा, लेकिन समाजवाद में व्यापक परिवारवाद के प्रतीक भी मुलायम सिंह यादव बने। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातें आपने कही उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी भी जुड़ गए हैं। विद्रोही साहब, देखिए, दुख की घड़ी है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी याद करेगी मुलायम सिंह यादव को? देखिए, मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनीति में समाजवादी आंदोलन के बहुत बड़े पुरोधा हैं। एक साधारण से गरीब परिवार में जन्म लेकर उन्होंने अपने संघर्ष और अपने जुझारूपन की वजह से न केवल भारतीय राजनीति को प्रभावित किया, अपितु उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दशा और दिशा बदली, पिछड़े, दलित, कमजोर और शोषित वर्ग को सहायता दी और उनके संघर्ष और जुझारूपन के बल पर बहुत से साधारण गरीब परिवारों के बच्चे जो राजनीति के विषय में सोच भी नहीं सकते थे, वो सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने और राजनीति में अपना अहम स्थान प्राप्त किया। तो मुलायम सिंह यादव का निधन निश्चित रूप से कमेरे तबके के लिए, किसान मजदूर के लिए, गरीब के लिए और समाजवादी आंदोलन और देश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। और उनका पूरा जीवन संघर्ष का जीवन रहा है और उनके जीवन के समय भी लोग प्रेरणा लेते थे और उनकी मृत्यु के बाद भी प्रेरणा लेते रहेंगे। मेरा सौभाग्य है कि केवल 21 वर्ष की आयु में, जब मैं 21 वर्ष का था, तो 1970 से मेरा मुलायम सिंह यादव से निजी परिचय हुआ था, जो उनके मृत्यु पर्यंत तक जारी रहा। और उन्होंने जो प्रेम दिया एक मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को, बहुत बड़े व्यक्ति बनने के बाद भी, अलग अलग दलों में रहने के बावजूद भी, वो अपने आप में एक मिसाल है। वो बड़े विशाल हृदय के व्यक्ति थे और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और उनका निधन इस देश के लिए बहुत क्षति है। और जो लोग ये कहते हैं कि वह उनका समाजवादी आंदोलन में हिस्सा नहीं रहा, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। परिवारवाद केवल मुलायम सिंह में ही नहीं, भाजपा में भी है
और आज के दिन हम मुलायम सिंह यादव को परिवारवाद या उनके अवगुणों की बजाय याद करने की बजाय उनके चरित्र को लेकर याद करना चाहिए, बिल्कुल उनके उनके किए चरित्र कामों को लेकर याद। बिल्कुल सही कहा, उनके गुणों को आज हमें याद करना चाहिए। मैं खुद व्यक्तिगत बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विद्रोही साहब जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका।